हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फिजियो पॉइंट पे। मैं हूं डॉक्टर सुनील टाक, कंसल्टेंट स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शियाटिक नर्व पेन के बारे में। क्या होता है शियाटिक नर्व पेन, क्यों पेशेंट को अपने पैरों में तेज झंझनाहट, सूनापन या कमर से लेकर पंजों तक तेज खिंचाव और दर्द सहन करना पड़ता है। ये शियाटिका के लक्षण क्यों आते हैं, शियाटिका होती क्यों है, कमर के किस एरिया में दबाव के कारण शियाटिका का दर्द पेशेंट को सहन करना पड़ता है। इस पूरे वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे सिंपल एक्सरसाइजेज जो आप घर पे करके अपने शियाटिक पेन को काफ़ी कम कर सकते हैं, और कुछ इंस्टेंट रिलीफ वाली स्ट्रेचेस भी हमने इस एक्सरसाइज में ऐड ऑन किए हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने अपने शियाटिक पेन को कैसे ट्रीट किया, या फिर आप कि कोई भी क्वेश्चंस हैं हमारे इस वीडियो के लिए कि आपको वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं शियाटिका के बारे में। दोस्तों, शियाटिक नर्व हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट नर्व है। ये बेसिकली 5 नर्व से मिलकर बनती है, जो नर्व स्टार्ट होती है L4, L5, S1, S2 और S3 से। इन पांचों वर्टिब्रा की नर्व से मिलकर शियाटिक नर्व स्टार्ट होती है, जो हमारी कमर से होते हुए हमारी हिप की मसल पेरिफॉर्मिस मसल्स के नीचे से निकल के बैक ऑफ द थाई यानी कि हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स और हमारी थाई के पीछे वाले हिस्से की तरफ से गुजरते हुए घुटनों के पास आके दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। पहली ब्रांचेज हमारे पैर के सामने की तरफ सप्लाई करती है, यानी हमारे पैर के उठाने के मूवमेंट को, सेंसेशन को ये फ्रंट में सप्लाई करती है, और दूसरी हमारी पिंडलियों से होती हुई हमारे पंजे तक सप्लाई करती है। तो जब कभी कुछ पेशेंट को पैरों में या पंजों में सूनापन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसको कहीं ना L5, S1 के बीच की जो नर्व है उस पर डिसकम्प्रेशन हुआ है, तभी उसको पंजे में दर्द होता है। इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किस जगह की नर्व पे बेसिकली कंप्रेशन हो सकता है। और अगर पेशेंट कहता है कि उसको बैक ऑफ द थाई यानी हैमस्ट्रिंग मसल्स पे झंझनाहट या दर्द हो रहा है, या फिर उसको अपनी पिंडलियों में काफ मसल में झंझनाहट या पेन हो रहा है, तो हम उससे उस चीज़ से आइडिया लगाते हैं कि पेशेंट को L4 और L5 की बीच की जो नर्व है उस पर कहीं कंप्रेशन हो रहा है। इससे हम पेशेंट को डायग्नोस करते हैं। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जिससे कि शियाटिका को डायग्नोस किया जाता है और हमारा ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली उसके बनता है। दोस्तों, अगर हम शियाटिका के कारणों की बात करते हैं कि किस कारण से शियाटिक नर्व पेन पेशेंट को महसूस होता है, तो उसमें से सबसे कॉमन है डिस्क हर्निएशन, यानी कि हमारी जो वर्टिब्रा होती हैं, जो हार्ड पार्ट होता है हमारी लंबर स्पाइन का, उसके बीच में ये बिल्कुल जेली और सॉफ्ट सा पार्ट होता है जिसको हम लोग डिस्क कहते हैं। बेसिकली ये चारों तरफ कार्टिलेज रिंग से घिरी हुई होती है और उसके बीच के अंदर न्यूक्लियस पल्पोपस जो फिर लिक्विड फॉर्म में एक डिस्क का पार्ट होता है। जब किसी कंप्रेशन से या फिर किसी इंजरी के कारण इस डिस्क की बाहर का कार्टिलेज रिंग डैमेज हो जाती है और लिक्विड वाला पार्ट बाहर की तरफ आकर पैरों में जाने वाली नस को कंप्रेस करता है, इसी कंडीशन को हम लोग डिस्क हर्निएशन कहते हैं। और इसी कंडीशन के कारण पेशेंट को शियाटिक नर्व पेन महसूस होता है। उसमें पेशेंट को पैरों में झंझनाहट, तेज दर्द का सामना भी करना पड़ता है। तो शियाटिका का जो दूसरा कारण होता है वो होता है पेरिफॉर्मिस मसल्स, यानी कि जो हमारी हिप की वो मसल्स जिसके नीचे से शियाटिक नर्व गुजरती है। जब किसी रीज़न से हम लोग लॉन्ग सेटिंग करते हैं या फिर पॉकेट में पीछे की तरफ वॉलेट रख लेते हैं, अपने पर्स को पीछे वाली जेब में रखते हैं, उस पर्स से भी लगातार उस मसल पे कंप्रेशन होता है और उस मसल की स्वेलिंग या उस मसल की इंजरी के कारण भी शियाटिक नर्व पे इरिटेशन होता है और पेशेंट को अगेन वो झंझनाहट और सूनापन का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब हम करेंगे कुछ ऐसी बेस्ट एक्सरसाइज और स्ट्रेचेस जिसे करके आप अपने शियाटिक नर्व पेन से काफ़ी आराम पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। दोस्तों, शियाटिक नर्व पेन के अंदर सबसे ज़्यादा स्टिफनेस या सबसे ज़्यादा पेन की जो कंप्लेन होती है वो होती है हिप मसल्स के ऊपर। तो सबसे पहला जो हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो है हमारी हिप की मसल्स को स्ट्रेच करना। उसको करने के लिए आपको चेयर पे बैठना है और जिस पैर में शियाटिका की दिक्कत है उस पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख के आपको अपनी अपर बॉडी स्पाइन को सीधा सीधा नीचे की तरफ झुकाना है। ऐसा करने पे आपको शियाटिक वाले पैर के अंदर या फिर जो पैर आपने फोल्ड कर रखा है उसमें आपको तेज़ खिंचाव महसूस होगा, और जहाँ आपको खिंचाव बहुत ज़्यादा लगे या जो आप टॉलरेट कर सकें वहाँ पे 5 सेकंड होल्ड करना है और इसको कम से कम 5 टाइम्स रिपीट आपको करना है।
इसी एक्सरसाइज को अगर हम साइड से देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आपको स्पाइन को बेंड नहीं करना, स्ट्रेट स्पाइन को धीरे धीरे सीधे लेके जाना है। जहां आपको स्ट्रेस ज़्यादा लगे वहां होल्ड करना है और वापस नॉर्मल आना है। दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज हमारी पेरिफॉर्मिस मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए है। पेरिफॉर्मिस मसल सिंड्रोम के अंदर यहाँ पे जहाँ पे उस पेरिफेरल मसल्स की इंजरी होती है तो उसमें सेम शियाटिक नर्व के सिम्टम्स मिलते हैं। तो अगर हम पेरिफेरल मसल्स को स्ट्रेच करते हैं तो साथ ही हमारी शियाटिक नर्व भी स्ट्रेच होती है और पेशेंट को पेन में काफ़ी आराम मिलता है इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को करने के जस्ट बाद। इसको भी आप 5 रिपीटेशन कर सकते हैं और इसमें सेम आपको फिगर ऑफ 4 पोजीशन में आना है और जिस पैर में शियाटिका की दिक्कत है उस पैर को घुटने को अपोजिट शोल्डर की तरफ जैसा वीडियो में दिखाया हुआ है स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है और 5 टाइम रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज को अपन लेट कर भी कर सकते हैं। हमारी तीसरी एक्सरसाइज है नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने से हमारी हिप की फ्लेक्सर मसल्स भी स्ट्रेच होती है, साथ ही हमारी लंबर मसल्स यानी हमारी कमर की जो मांसपेशियां हैं वो भी स्ट्रेच होती हैं और जो लंबर वर्टिब्रा है, कमर की रीढ़ की हड्डियां हैं, उनमें भी अच्छा ट्रैक्शन फील होता है। जिन केसेस के अंदर डिस्क बल्जिंग होती है, हर्निएटेड डिस्क होती है जहाँ पे नर्व के ऊपर कंप्रेशन आता है, उस केसेस के अंदर नी टू चेस्ट एक्सरसाइज बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। पेशेंट में से काफ़ी सूदिंग इफेक्ट फील होता है इसको करने के बाद में। इस एक्सरसाइज को भी आप दोनों पैरों के लिए कर सकते हैं 5 से 10 रिपीटेशन। सो हमारी अगली एक्सरसाइज बेसिकली ये सेकंड वेरिएशन है फिगर ऑफ 4 एक्सरसाइज का, जो हमने सिटिंग में किया था। इसी एक्सरसाइज को हम लेट कर भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको हिप में पूरा स्ट्रेच फील होगा। जिस पैर में शियाटिका की दिक्कत है उस पैर को आपको दूसरे पैर के ऊपर रखना है और अपने हाथों से थाइस को पकड़ के पीछे की तरफ खींचना है। जहां आपको खिंचाव ज़्यादा लगे वहां होल्ड करें और इस एक्सरसाइज को भी 5 टाइम दिन में 2 बार रिपीट करना है। दोस्तों हमारी 4th एक्सरसाइज है लंबर रोटेशन या फिर इसको लंबर मोबिलाइजेशन भी कहते हैं। बेसिकली इसमें हम अपनी लंबर वर्टिब्रा जो हमने आपको शो करी थी उसका मोबिलाइजेशन होता है, उसका रोटेशन होता है। इससे पिंच नर्व जो होती है वो रिलीज़ होती है, साथ ही मसल स्ट्रेच होने से भी पेशेंट को काफ़ी अच्छा आराम फील होता है। सो करना है आपको बिल्कुल सीधा रखना है और जिस पैर में आपको शियाटिका की दिक्कत है उसको अपोजिट साइड के साइड में रख के अपनी लंबर वर्टिब्रा आपको स्ट्रेच करना है, रोटेट करना है जैसा कि वीडियो में दिखाया हुआ है। इसको ले जाके आप 5 सेकंड होल्ड करें एंड रेंज में और 5 रिपीटेशन 2 टाइम्स आप दिन में कर सकते हैं। ध्यान रखें आपको कोई भी एक्सरसाइज करने में पेन ज़्यादा होता है तो उस एक्सरसाइज को वहीं स्टॉप कर दें और अपने फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू शियाटिका या फिर किसी भी तरह की कंडीशन के बारे में तो आप कमेंट में उस कंडीशन के बारे में लिख सकते हैं। हम आपसे पर्सनल कांटेक्ट करेंगे और आपकी कंडीशन को काफ़ी हद तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारी लास्ट एक्सरसाइज है ब्रिजिंग एक्सरसाइज। इसको हमने पहले भी आपको लोअर बैक पेन की वीडियोज़ में बताया है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी कोर मसल्स, लोअर बैक मसल्स, आपकी हैमस्ट्रिंग, आपकी क्वाड्स और आपकी हिप मसल्स, इन सभी मसल्स की ग्रुप एक्सरसाइज है। इस ब्रिजिंग एक्सरसाइज को करके आप इन सभी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अगर आपकी कोर और लोअर बैक मसल स्ट्रॉन्ग होगी तो आप की स्पाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी और काफ़ी कम चांसेस होंगे कि किसी प्रकार का कंप्रेशन आपको पेन डेवलप कर पाए। सभी एक्सरसाइज को आपको दिन में 2 बार रिपीट करना है। 5 से 10 रिपीटेशन आप कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लगातार हमारे वीडियोस देख रहे हैं, आप उसे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें और अगर आपको शियाटिका पेन या फिर लंबर पेन, कमर दर्द, किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे एडवाइस ले सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब जल्द से जल्द देंगे।